चलिए मैं शेयर करती हूँ वास्तु पुरुष का एक पिक्चर। और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का ध्यान रखना। ये वास्तु पुरुष का एक पिक्चर है। तो अगर आप देखें, जो वास्तु पुरुष हैं वो मुंह के बल लेटे हैं। वास्तु पुरुष की एक कहानी है, मे बी सम अदर टाइम मैं आपको सुनाऊंगी। ये जो वास्तु पुरुष है ये मुंह के बल लेटे हुए हैं। इनका मुंह धरती के साथ मिला हुआ है और इनका पीठ ऊपर की तरफ है। तो इनका जो अलाइनमेंट है इनका जो अलाइनमेंट है इस अर्थ के ऊपर, वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में है। अगर आप देखें, सो दिस इज आवर अर्थ। ठीक है। जो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है। वो स्ट्रेट नहीं है। हमारा ये जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है। कैसे इंक्लाइंड है? वो 22.5 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। दिस इज आवर नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर जोग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ये वो इंक्लिनेशन को दर्शाता है। यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन है 22.5 डिग्रीज का। तो जो मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेटेड लाइंस है वो यहां से फ्लो करती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। और ये स्टोरी जो है ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसको हम स्टडी करते हैं। वास्तु पुरुष को लेटाया गया है, उनका जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में है। तो अगर हम फर्दर और डिफ्लेक्ट हो जाएं 22.5 डिग्रीज की ओर, तो हम एग्जैक्ट 45 डिग्रीज पे आ जाते हैं। और वो दिखाता है हमें हमारा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो 45 डिग्रीज पर ही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन है हमारे घर की, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहीं से पास होता है। कहां तक पास होता है? साउथ वेस्ट। ये जो लाइन है यहीं पे ही हमारा सबसे ज्यादा फ्लो बना रहता है। जो एनर्जी की फ्लो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। सिंस यहाँ पे लाइंस बहुत ही ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, तो यहाँ पे क्या प्लेसमेंट है और हमें किस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पे नॉर्थ ईस्ट है वहां पे वास्तु पुरुष का सर है। वास्तु पुरुष का सर होना मतलब जो भी घर में रहता है उन सारे फैमिली मेंबर्स का सर होगा, हेड एरिया है। वास्तु पुरुष हमारे घर का एक रेप्लिका है। अगर उनका सर नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी कि हम जितने भी फैमिली मेंबर्स एक घर में रहते हैं उनका हेड एरिया भी वहीं पे आता है। ये उनका लोअर हाफ है। ये स्पाइन से लेके स्पाइन का जो लोअर पॉइंट है, जो रूट चक्र को डिनोट करता है, टिल योर लेग्स, ये लेग एरिया है। अलोंग विथ योर रूट चक्र का जो पॉइंट है वो सारा साउथ वेस्ट को डिनोट करता है। तो ये जो रूट चक्र होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है ये। और जो हेड एरिया है, जाहिर सी बात है ये भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये अल्टीमेटली हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इस लाइन पे अगर किसी का टॉयलेट आ जाए, या फिर किसी का किचन आ जाए, या फिर स्टोरेज एरिया आ जाए, क्लटर आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, या फिर ब्रूमस्टिक आ जाए, तो ये हमें नेगेटिविटी देता है। क्योंकि जो हमारा हेड एरिया है वो हमारे सोचने समझने की शक्ति है। अगर आप ये सारी चीजें यहाँ पे ले आए तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप रूट चक्र वाले एरिया में या लेग एरिया में, लेग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो थर्ड, यानी कि जो रूट चक्र, स्पाइन जहां से हमारा एंड होता है या शुरू होता है, किसी भी तरीके से आप उसे मान लीजिए, अगर उस जगह पे आप ये सारी चीजें ले आते हो तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। साथ ही साथ फिनेंशियल एंड रिलेशनशिप इश्यूज लाते हैं। दोनों, नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, सो इट अट्रैक्ट्स थ्री टाइप ऑफ इश्यूज। एक है हेल्थ, एक है फिनेंशियल, अनदर वन इज रिलेशन। इसीलिए इन जगहों पे आप ये सारी चीजें ना लाएं। और जैसे जैसे वास्तु पुरुष के हम ड्राइंग को देखते हैं, आप देख सकते हैं ये जो शोल्डर एरिया है,
और कुछ बॉडी पार्ट्स, चेस्ट एरिया है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो घुटनों का एरिया है और जो एल्बो एरिया है, कोनी है, वो साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं वैसे वैसे मैपिंग हमारे घर पे भी है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है तो आप उस रिस्पेक्टिव एरियाज को चेक करें कि कहीं वहां पे डिफेक्ट तो नहीं है। मान लीजिए अगर आप डिसीजंस ले नहीं सकते, अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको हमेशा गुस्सा आ जाता है, आपकी लड़ाई सबसे हो जा रही है, इन दैट केस आप क्या आपका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, आप गोला बन के हमेशा फट रहे हैं, तो आप अपने सर के एरिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट को चेक करें। तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में क्या डिफेक्ट्स है आप उस चीज को चेक करें, उसकी रेमेडी करें, डेफिनेटली आपको आराम है। ठीक है। तो इस तरीके से हम वास्तु पुरुष के पिक्चर या मैपिंग से हमारे हेल्थ इश्यूज या हमारे घर के प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। वास्तु पुरुष की एक छोटी सी कहानी जो हमने अभी डिस्कस की,